रिम्स 2 का मामला है, इस पर मतलब ऐसा लगता है कि बीजेपी में एकता नहीं, एक साथ अगर जैसे चंपई सोरेन को मार्च करने जाना था या वहाँ जाना था तो पूरी बीजेपी अपने ताकत के साथ जाती तो उसका एक अलग राजनीतिक महत्व निकल के आता। दिशुम गुरु को, आदरणीय दिशुम गुरु को जो है भारत रत्न मिला जाए, बेशक मिला जाए, पर आप क्या उनके विचारों का सम्मान कर रहे हैं, उनकी सोच का सम्मान कर रहे हैं? क्या दिशुम गुरु आदरणीय बाबा जी का ये सोच था कि खेतिहर ज़मीन पर आप ये योजनाएं पास करें? आप यही सोचे, जब उनके विचारों का ही सम्मान नहीं हो रहा है, ये क्या भारत रत्न पुरस्कार दिलाने की बात करते हैं? जेएमएम के विधायक कह रहे हैं कि वो शूटर थे, हेमलाल मुर्मू ने कहा कि वो शूटर थे, हत्यारे थे कई लोग, या आप लोग को दूर रहने के लिए कहा गया चूंकि आदिवासी सेंटीमेंट का मुद्दा है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपने एक धारणा बना के रखी कि हमको दूर रहने को कहा, कौन कहेगा हमको दूर रहने के लिए? हमारा खुद का आवाज़ है, हमारा खुद का सोच है, हमारा खुद का विचार है, हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? आज हमको आपने माइक लेकर हमारे पास पूछना है, हमारे घर में माइक लेकर पूछने आइएगा, क्यों हम जवाब नहीं देंगे? पहली बार इस तरह का बयान दे रही है। देखिए, पहली बार आपने किसी ने पूछा नहीं ना हमसे। आपके सोशल मीडिया पे भी ये बातें सोशल मीडिया पे है, आप चेक नहीं, मैंने चेक किया है, ना आपका है ना आप रघुवरदास जी का है। चेक कीजिए। नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। है, आप लोग, ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस मामले पर पिछड़ गई है। हमारे साथ हैं जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा साहू। पूर्णिमा जी, दो अहम मुद्दे हैं, एक तो जो रिम्स 2 का मामला है और दूसरा सूर्या हांसदा। दो महत्वपूर्ण मामले पर आप लोग बहुत मुखर हैं, आगे आप लोग की क्या रणनीति है? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सरकार अब तानाशाही पर उतर आई है। जैसे केरल और बंगाल में तानाशाही का प्रचंड जो है रूप से आप देखने को मिल रहा है कि वो जनता को कैसे तानाशाही का जो है गुलाम बना कर रखी हुई है। ऐसा ही चाहती कि झारखंड में हो, पर ये झारखंड की जो अभी की वर्तमान की सरकार है, जो आदिवासी तैसी होने का ढोंग जो करती हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आप आदिवासी सरकार हैं तो क्यों आदिवासी हमेशा कटघरे पर खड़ा मिलता है? क्यों उनको सड़क पर उतरना पड़ता है? सूर्या हांसदा की बात देख लीजिए, क्यों ऐसे लोग जो मुखरता से, प्रखरता से आवाज़ उठाते हैं अवैध उत्खनन को लेके, घुसपैठियों को लेके, धर्मांतरण को लेके, क्यों ऐसे लोगों पर जो है आपका प्रशासन एक्टिव हो जाता है? अच्छा, सूर्या हांसदा की बात आई तो सूर्या हांसदा के मामले पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में एकता नहीं है, और जब सूर्या हांसदा का इनकाउंटर है उस समय आपका और रघुवरदास जी दोनों का किसी मतलब सोशल मीडिया पे आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया आप दोनों आदमी की नहीं आई सूर्या हांसदा इनकाउंटर पर, जबकि बीजेपी इस पर बहुत मुखर है। देखिए, सभी की प्रतिक्रिया आ रही है, बीजेपी भी इस पर मुखर है और हम लोग भी चाह रहे हैं सूर्या हांसदा जी के एक एक खून का इंसाफ जो है, बदला जो है मिलना चाहिए। आप पहली बार इस तरह का बयान दे रही है। देखिए, पहली बार आपने किसी ने पूछा नहीं ना हमसे। आपके सोशल मीडिया पे भी ये बातें सोशल मीडिया पे है, आप चेक नहीं, मैंने चेक किया है, ना आपका है ना आप रघुवरदास जी का है। चेक कीजिए। नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। है, आप लोग, ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस मामले पर पिछड़ गई है, या आप लोग को दूर रहने के लिए कहा गया चूंकि आदिवासी सेंटीमेंट का मुद्दा है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपने एक धारणा बना के रखी कि हमको दूर रहने को कहा, कौन कहेगा हमको दूर रहने के लिए? हमारा खुद का आवाज़ है, हमारा खुद का सोच है, हमारा खुद का विचार है, हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? आज हमको आपने माइक लेकर हमारे पास पूछना है, हमारे घर में माइक लेकर पूछने आइएगा, क्यों हम जवाब नहीं देंगे? हमने दिया है, हर समय जवाब दिया है। पहले भी विधानसभा जब हुआ था तब हमने पहला जब ये हुआ था दिन था, उस दिन भी हमने कहा, हर जगह हमने कहा है। ठीक है, बस यही है कि लोगों को दिखाई नहीं देता, लोग अपने ही अलग चेहरे से उस चीज़ को देखना चाहते हैं। मैंने अपने एक्स अकाउंट को आपके देखा था, उस पर नहीं। ठीक है, पर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सूर्या हांसदा जी को इंसाफ मिलना चाहिए। जितने बच्चे वहाँ पे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके आंसू आपको जवाब दे रहे हैं, और आप सरकार से क्या जवाब मांगने जाइएगा? सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप राज्य सरकार के सीआईडी को एक जिम्मा दे रहे हैं, जो खुद पुलिस प्रशासन खुद कटघरे पर खड़ी है, जिन पर आरोप है, आप उसी को ही आप सौंप दे रहे हैं कि आप जांच कीजिए। ये कहाँ का न्याय है? वहाँ के बच्चे भी चाह रहे हैं, वहाँ के हर एक मूलवासी आदिवासी समाज चाह रहा है कि सीबीआई से ही जाँच होनी चाहिए। और जो रिम्स 2 का मामला है, इस पर मतलब ऐसा लगता है कि बीजेपी में एकता नहीं, एक साथ अगर जैसे चंपई सोरेन को मार्च करने जाना था या वहाँ जाना था तो पूरी बीजेपी अपने ताकत के साथ जाती तो उसका एक अलग राजनीतिक महत्व निकल के आता। देखिए, नगड़ी का जो आपने मामला लिया है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये यहाँ पे सदन के अंदर जो है आवाज़ उठाते हैं कि बाबा को, दिशुम गुरु को, आदरणीय दिशुम गुरु को जो है भारत रत्न मिला जाए, बेशक मिला जाए, पर आप क्या उनके विचारों का सम्मान कर रहे हैं, उनकी सोच का सम्मान कर रहे हैं? क्या दिशुम गुरु आदरणीय बाबा जी का ये सोच था कि खेतिहर ज़मीन पर ऐसे विवादित ज़मीन, खेतिहर ज़मीन पर आप ये योजनाएं पास करें?
आप यही सोचे, जब उनके विचारों का ही सम्मान नहीं हो रहा है, ये क्या भारत रत्न पुरस्कार दिलाने की बात करते हैं। आगे फिर आप लोग की क्या रणनीति है, बीजेपी क्या यही करना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी क्या, पूरे राज्य की जनता, सिर्फ बीजेपी नहीं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि सामान्य तौर पर बीजेपी को ही टारगेट किया जा रहा है। जो उससे जुड़ा हुआ है, पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसी के पीछे पुलिस प्रशासन को लगा दिया जाता है और उसके पीछे वो घूमते रहता है। तो मतलब किसी न किसी तरह से जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, जो अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ बोल रहा है, उसके पीछे ये सत्ता के दल के जो चहेते लोग हैं वो उसके पीछे लग जाते हैं और प्रशासन भी उसी के पीछे लग जाता जेएमएम के है। विधायक कह रहे हैं कि वो शूटर थे, हेमलाल मुर्मू ने कहा कि वो शूटर थे, हत्यारे थे, कई लोग मैं हत्या तो यही कहूँगी, उनका यही सबसे बड़ा बात, अगर वो शूटर थे, वो हत्यारे थे, इनका जैसे कहना है, तो इन्होंने चुनाव कैसे लड़ा? 4 पार्टी से चुनाव कैसे लड़ा, कैसे लड़ लिया इन्होंने, कैसे इनको समर्थन मिल गया? जन समर्थन कैसे मिलता है? जन समर्थन अगर जनता देख रही है, जनता के आंखों में भी सच्चाई दिखती है, उन्हें पता है कि वो कौन सा आदमी सही है, कौन सा आदमी गलत है, तो उन्हें जन समर्थन कैसे मिल गया? इनका ये कहना कि एक जन सेवक को ये कहना कि वो अपराधी है, ये तो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा ये लगाना हुआ, आरोप लगाना हुआ, निंदा करना हुआ, आदिवासी समाज को कटघरे पर खड़ा करना हुआ। और जो ये सरकार सिर्फ मुखौटा पहन के राज्य चला रही है कि हम आदिवासी हितैषी हैं, तो ये सिर्फ मुखौटा पहनी हुई है। सच में ये आदिवासी हितैषी सरकार है ही नहीं। अगर होती तो आज राज्य की दशा कुछ और होती। ठीक है, धन्यवाद। कि पूर्णिमा साहू उन्होंने बड़े बेबाकी तरीके से उन्होंने अपने सामने पेश किया। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।